पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है हाँ, बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती। ठीक है। क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। ओहो, अभी भी आप देख लें केपी के लकी मरबत में जो वाकया चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में हाँ, इकोनॉमी में आईटी में आपको पता ठीक है, है। और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे ठीक हैं, है। और हम उन्हें लाने के बजाय आईएमएफ के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंग शंग वाली बातों की वजह से ही है। ठीक है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके रिलेशन स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और ठीक है। हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। अच्छा, ये देखें बहुत से लोग हैं बड़ी अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं जो, लेकिन इन्होंने बात की है कि जंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इंटरनल मैटर्स में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी अपना केपी के वाले पंजाब से लड़ते हैं, कभी बलोचिस्तान वाले पंजाब से लड़ते हैं, पारा चनार में कभी शिया सुन्नी का मामला तो होते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको इस टाइम जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी है कि जहाँ पे हिंदू मिल रहा है उसको टार्चर किया जा रहा है कि जी इस्लामी रियासत हो जाएगी? क्या इस्लामी रियासत का मतलब ये है कि नॉन मुस्लिम या जो मिनोरिटीज हैं उन पे जुल्म किया जाए? बांग्लादेश में भी ना देखें, ये मतलब ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है। उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन पसंद है। सिचुएशन तो हमारे बनी है भाई ना। बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। ठीक है। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप भी जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो एक था, लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है। अब मैशियत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है। ठीक है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, हम्म। एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। ठीक है। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से टन मिलियंस प्याज। ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ठीक ट्रेडिंग है। हो रही है। ठीक ठीक है। इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अच्छा। और पाकिस्तान के जितने भी उस यानी ये जो बांग्लादेश इंसिडेंट हुआ है- पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। हाँ नहीं, तो- पाकिस्तान वो तो हमसे आगे है, जो भी अच्छा, उनके यानी crisis पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश के हाँ, नक्शे कदम पे चल रहा है। हमें अब आगे चले, फील तो हुआ है ना कि तजारत ही है ना जो अच्छा, ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। चले आपस आपसे में मजीद भी क्वेश्चन करता हूँ बांग्लादेश को लेके भी, इंडिया को लेके भी, लेकिन आपने बोला कि हमें अब पता चला ट्रेडिंग बेस्ट रास्ता है। हाँ। मलिक साहब आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला बांग्लादेश से ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ट्रेड होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश हमें नजर आ रहा है आज 1971 के बाद अब, लेकिन ये साथ अफगानिस्तान है, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? उससे ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? इंडिया से ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है? समय मतलब अपना सवाल ना बड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लिया। अच्छा। पता कैसे? हाँ। बात यह कि अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा जो अब्बू है, हमारा आका, हमारी हुकूमत का अमेरिका, वो नाराज होता है। अमेरिका नाराज होता है। ठीक है। ये बात अभी शुरू नहीं हुई, ये जब इनकी कोल्ड वार चल रही थी ना, अमेरिका की और रशिया की। ठीक है। अमेरिका जब आया ना पाकिस्तान में, एशिया में इनके अपार्ट होने के बाद इंडिया के, ठीक है, जब ये हमने अड्डे वगैरह दिए, हाँ, ड्रोन नहीं ये इससे पहले की बात इससे है। भी पहले की कोल्ड वार की है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है। और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल। ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी, उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है, बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान उनको कर्जों में झगड़ा गया। ठीक है। एक उन्होंने कुछ ऐसे खुफिया मुआहिदे कर लिए हुकूमतों ने, ठीक और है। मौजूदा हुकूमत उनकी पैरवी कर रही है और वो मजीद करती जा रही है। ठीक है। हम बेसिकली एक दलदल में फंस चुके हैं, जहाँ से हमारे लिए निकलना बाहर निकलना मुश्किल। तकरीबन नामुमकिन हो गया। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, तो मेरी नजर में ठीक है। बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। एक क्योंकि बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर मिलता है, एक बात, उनको गर्म पानी तक रसाई हो जाएगी। जबरदस्त। जो डॉलर्स वहां पर आ रहा है, पाकिस्तान में ट्रिपल वो कमा रहे हैं। ठीक है। वहां पर उनके ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, बेतहाशा कमा रहे हैं।
उनके पास लिथियम के जखायर हैं ऐसे ही है। बहुत बड़ी मिकदार में। वो चाइना देखे ना मिल के उनके चाइना- साथ काम कर रहा है, लेकिन चाइना- हमारी बदकिस्मती है, हम चाइना नहीं तो कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं पता है आपको? हाँ। गर्म पानी कौन से? ईरान वाले ठीक है। बंदर अब्बास को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे ईरान से ताल्लुकात भी कुछ खास बेहतर नहीं अब है। देखे ना, वो जो पैसे ईरान को जा रहे हैं क्योंकि उनका बॉर्डर लाइन मिलती है, अच्छा, वो डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को हो सकता है उससे डबल ठीक है। अगर पाकिस्तान कर ले। मगर इससे क्या है, ये हमारे आका नाराज हो जाएंगे। ठीक है। अब बेहतर नहीं पता तो हम अपने आका, ये जो बहुत से लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान को अभी भी अमेरिका चला रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं हम तो किसी की भी हुक्मरानी नहीं मानते दुनिया में, सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी को मानते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं हमारा आका अमेरिका है, हम हाँ, डॉलर उनसे ये ले रहे हैं। हम मैं जो कहता हूँ ये तो हुक्मरान- फिर दोगलापन हो हम गया। जो हुक्मरानी मानते हैं वो हम बेशक अल्लाह ताला की मानते हैं, वो हम लेकिन अवाम- डॉलर अमेरिका के मानते वो हैं। हम अवाम है। अच्छा। मगर जो हमारी हुकूमतें हैं ठीक है। वो उनकी जकड़ में आ चुकी हैं। ठीक वो हो आप गया। उनको ले लें, उनकी अयाशियां दी उन्होंने, ठीक है। वो बड़े तरीके से उनको अयाश बना देते हैं, ठीक है। उनको शराब का लालच देते हैं, औरत का लालच देते हैं ठीक है। और और लालच में आ जाते हैं। शोहरत का लालच। अच्छा, एक अब- चीज ये है, अपना बांग्लादेश में जब शेख हसीना वाजिद की जब तक गवर्नमेंट थी तब तक उनकी डेमोक्रेसी, तब तक उनकी अपना डेवलपमेंट काफी हद तक बेहतर थी एज कम्पेयर टू जो अभी मौजूदा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आए दिन हम भारत और पाकिस्तान का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों जो पाकिस्तान की जनता है वो भारत और बांग्लादेश की जो लड़ाई है उस पर वो चर्चा कर रहे हैं और वो आपस में यह बात कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेश भारत से लड़ाई करता है तो बांग्लादेश को बहुत बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी हस्ती है और उसका सामना करना बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। और अगर ऐसा बांग्लादेश करता है तो भारत की जो आर्मी है, जो फौज है, वो बांग्लादेश को तबाह कर देगी और उनको घर में घुसकर मारेगी और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है बांग्लादेश के लिए। बाकी वीडियो में देखिए आप। पाकिस्तान जा रहा है वैसे बांग्लादेश चलेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान अब जो उसकी जो एक हैबत है ना अमेरिका की, उसकी गोद में बैठा था, वहां से निकल के वो जा रहा है चाइना की, अच्छा, चाइना के गोद में। पाकिस्तान फिर भी आजाद नहीं होगा पाकिस्तान आजाद नहीं होगा। मगर फिर यहाँ पर चाइना के इंटरेस्ट पलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर जो चाइना के इंटरेस्ट होगा वो अमेरिका के खिलाफ है। लेकिन आपको पता है चाइना जिस कंट्री में भी गया है, चाहे श्रीलंका, चाहे आप मालदीव की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, या इवन अब बांग्लादेश में, जिस कंट्री में भी चाइना गया है उसे बर्बाद करके निकला है, मतलब बैंकरप्ट करके निकला है। ऐसा कर्जों में फंसाया भी पाकिस्तान ने। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना का अगर किसी ने कर्जा देना है वो पता है कौन सा कंट्री है? मुझे पता है। पाकिस्तान कंट्री है। तो यानी हमें वो फंसा रहे हैं। जैसे आज हम ये कह रहे हैं ना अमेरिका करा रहा है, जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका में आके नहीं बढ़ने दे रहा। कल को अल्लाह ना करे हम ये कहें कि भाई चाइना जो सा वो हमारे साथ जो दुश्मन है, जो करवा रहा है चाइना करवा रहा है, कल को चाइना की फोर्सेस पाकिस्तान में मौजूद हो। इंडिया ऐसी सिचुएशन में अपनी पॉलिसीज को क्लियर रखे हुए है, अपना उनका स्टांस क्लियर है। आज इंडिया को मैं ये समझता हूँ किसी भी कंट्री से डर नहीं है, और ना ही उधर कोई पब्लिक ये कहती होगी कि हमें चाइना चला रहा है, हमें अमेरिका चला रहा है। असल में भाई बात ये है कि ना, देखिए हम लोग क्यों डिपेंड करते हैं कभी अमेरिका पे, कभी रशिया चाइना पे, पे। कभी चाइना पे। ठीक है। अभी आप तालिबान का देख लें, ये जो 2 साल पहले हुआ रंजीम, और ये अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं। ठीक है। इनसे पहले जब ये अशरफ गनी था, अच्छा। तालिबान ने भी आधी दुनिया का कर्जा देना था। ठीक है। तालिबान आए, उन्होंने कहा भी हमने किसी को नहीं देना, हम अच्छा। आजाद हैं। हाँ, अब वो जहाँ अभी देखें वहाँ पे रेलवे आ गई ठीक है, है। अभी कनाल सिस्टम वहाँ पे आ गया है। हाँ। उनकी रशिया और चाइना उनके और इंडिया के ईरान साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आप ये देखें, इंडिया से गंदम, हाँ। इंडिया से चीनी, इंडिया से प्याज, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है। अच्छा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं पाकिस्तान से होता? नहीं, नहीं जा रहा है भैया, आपको नहीं पता। चले देखने वाले करेक्ट हाँ। करिएगा। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान Trading और चल- ट्रेड जो इंडिया की वो बंद है बिल्कुल। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है। जो भी लैंड लॉक कंट्री होती है ये आलमी लॉ है कि उसे रास्ता मिलता है। मिलता है, हाँ। यानी कि अभी पाकिस्तान की जमीन यूज होके इंडिया से जो सा ट्रेड वो अफगानिस्तान हाँ तक जी। हो रही है। चले 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा भाईजान। मलक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो बांग्लादेश की सिचुएशन